आगे से बहुत पकड़ इधर आगे का मॉल शुरू तो करो, आज तो करो लीडरशिप शुरू अपनी। अगर है जाना रुद्रप्रयाग में NUC द्वारा ठगी महिलाएं आज यहाँ पैसे रुद्रप्रयाग में पहुँचा। लीडर भी ऑन क्या कुछ हुआ था? हाँ यार मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ। सभी को मैं बता दूँ, मैं बबीता भट्ट सुमाड़ी पिंगवाड़ा से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि मैं ज़्यादा अपने बारे में बताऊँगी, LUCC के बारे में बताऊँगी। LUCC क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें कि RD और FD का काम होता था। जैसे पोस्ट ऑफिस बैंक वगैरह में होता है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी था और पूरी गवर्नमेंट के अंडर ही था। हमें लगा जो हमारी अपलाइन है वो हमारे बीच में आई, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के अंडर में सारा प्रोसेस है और वाकई में था, क्योंकि जब हम धीरे धीरे हमने भी LUCC एक नॉर्मली एजेंट के रूप में शुरू किया। उसके बाद जैसे जैसे क्योंकि जो मेरी अपलाइन थी वो देहरादून में रहती थी, तो मुझे फ़ंड विड्रॉ करने में, जमा करने में, बहुत डिपॉजिट करने में टाइम मतलब बहुत समय लग रहा था और सुविधाएं भी नहीं थी। तो जिस कारण उन्होंने मुझे एज एक सुविधा केंद्र के रूप में उन्होंने मुझे ब्रांच दे दी। एक छोटी सी सुविधा केंद्र है जहाँ पे हम लोगों की सिर्फ RD वगैरह जमा करते थे। ये प्रोसेस हमने वहाँ से शुरू किया और हमने उन पर भरोसा किया। उन्होंने भी हमको गारंटी बोला कि आप लोग इसमें काम करो, ये इतना पावरफुल है। उन्होंने यहाँ तक हमें ये भी बोला है कि हम उनको ब्लैंक चेक उनको देते हैं, चेक आप उनको दे दो, इतनी पावरफुल ये सोसाइटी है। और जैसे उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये कम से कम 15-16 सालों से यहाँ पे काम कर रही है ऑल ओवर भारत में। तो हमें लगा कि अच्छा ही है। ज़्यादा वाकई में हमने की ज़्यादा नॉलेज जानकारी लेने का प्रयास ही नहीं किया। हम भी उन्हीं के बात लीडर लोग पकड़ो ना, लीडर लोग पकड़ो उसको आगे से। अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में लाने वाले DCS बिस्तर हैं, उन्हीं के माध्यम से ये पूरा जो सोसाइटी है ये उत्तराखंड में लीड हुआ था। उन्हीं के माध्यम से धीरे धीरे शुरुआत हुआ और ये इतना यहाँ पे बढ़ चुका था, इतना लोगों ने बहुत भरोसा भी किया है और बल्कि FD पे दुगने का प्रोसेस भी था। पहले तो शायद 4 साल 5 साल का रहा होगा, लेकिन जब हमने किया है तो 5 साल डबल में भी यहाँ पे था। मेरी खुद की यहाँ पे FD है 7 लाख की और RD की मैं बात करूँ तो वो तो अनगिनत है। और टोटल अभी मैं बात करूँ तो मेरा 1 करोड़ 25 लाख से ऊपर का मेरा यहाँ पे फंड है, मेरा और मेरे एजेंट, मतलब जो मेरे थ्रू कराया गया है ना। तो हमने भरोसा किया, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे इतना बड़ा घोटाला चल रहा है अंदर ही अंदर। फिर एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैं सुविधा केंद्र मेरे पास दिया गया था, तो यहाँ पे हर साल LI वाले हो चाहे रुद्रप्रयाग थाने मतलब रिपोर्ट लेके जाते थे हमसे कि आपके यहाँ पे कितने RD खुली, अलग अलग RD FD और MIS का सारा डिटेल वो हमसे लेके जाते थे। जब ये घोटाला हुआ अक्टूबर लास्ट में, तो जब मेरे पास फिर LI वाले आए मेरे पास, थाना इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर शायद राकेश नौटियाल जी थे, वो भी मेरे पास आए। मैंने उनसे भी यही सवाल किया कि अगर आप हमसे हमेशा रिपोर्ट लेके जा रहे थे तो आप मतलब रिपोर्ट डालते कहाँ थे? आप जब रिपोर्ट लेके जा रहे तो हमें लगा कि आप लोग भी लेके जा रहे हैं, हर साल लेके जा रहे, तो सोसाइटी ठीक है, बहुत अच्छी है और वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स इस तरीके का नहीं आया कि ख़राब है। तो मैं उनसे भी पूछना चाह रही थी, मैंने उनसे भी पूछा। मैं जिस दिन थाने में हम रिपोर्ट FIR दर्ज करने गए थे, सॉरी FIR नहीं, हमने ज्ञापन ही दिया था शायद वहाँ पे भी, तो मैंने उन मैम से भी बोला था कि आप लोग क्या चाहते थे कि जब जनता का पैसा डूब जाएगा उसके बाद आप लोग हमें बताएंगे कि सोसाइटी अच्छी है कि बुरी है। तो मतलब मैं जानना चाह रही हूँ, चाहे वो थाना अधिकारी हो या कोई भी मेंबर हो, मतलब जिस पे हमने भरोसा करके यहाँ पे पैसा लगाया और मतलब हमारा पैसा कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। दूसरे में जिनसे हमने RD FD लोगों को अपनी गारंटी दे के, क्योंकि हम तो लोकल लोग हैं, लोगों ने हम पे भरोसा किया। लोग हमारी अपलाइन को नहीं जानती है, लोग बिस सर को भी नहीं जानते कि वो कौन है, लोग हमें जानते हैं। मतलब जो हमारा फेस है, फेस वैल्यू के हिसाब से मैंने वहाँ पे सुविधा केंद्र खोला और उसके बाद लोगों ने वहाँ पे दिया, फंड भी दिया, हालांकि ज़्यादा नहीं, 8 से 10 लाख के समथिंग यहाँ से बिजनेस जाता था। आज वो लोग हमारे घर पे आके इतना परेशान करते हैं, मतलब हस्बैंड उसको टॉर्चर कर रहे हैं, हमें टॉर्चर कर रहे हैं।
और यहाँ तक कि क्योंकि मेरा डीटीएस का भी काम था, तो मेरा बेटा भी जाता था लेने के लिए डीटीएस कलेक्शन पे, तो मेरे बेटे को भी परेशान कर रहे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब हम यहाँ पे कैसे रहें इस माहौल में, लोगों ने इतना टॉर्चर करना। और ये मेरी ही बात नहीं है, ये सबकी है, जो भी यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, ये सबकी समस्याएं हैं। और इतना कॉल उनको आता है, इतना टॉर्चर किया जाता है घर पे। और यहाँ तक सच में बताओ, गांव में तो दिप्ता वाला सीन में तो दिप्ता लगाने के लिए भी हम पे तैयार है कि वाकई में, ये मैं सच बता रही हूँ। मेरे को इतने लोगों का कॉल आ गया है कि अगर आप हमारे पैसे नहीं देते हैं तो हम आप पे दिप्ता भी लगाएंगे। भाई लोग पैसे हमने थोड़ी नहीं खाया है, जो काम करते हैं, जो पढ़े